गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वात आईएएस एकेडमी। संडे के सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंट्रोवर्सी ओवर कोरोना वायरस वैक्सीन। तो हम देखेंगे कि क्या इशू है, कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी आई हैं, क्या कंट्रोवर्सीज हैं और कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। साथ में आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम ये सारी पीपीटीज अपलोड करते हैं, फिर आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जिसका कोई अभी वैक्सीन नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली भी है, इसीलिए कोविड पेंडेमिक इसको नाम दिया गया है। तो क्योंकि ये डिजीज़ ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ इससे अफेक्ट हो चुके हैं, तो अभी ज़्यादातर कंट्रीज़ ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की जितना जल्दी से जल्दी हो सके कोई भी क्योर मिल जाए और उसकी वैक्सीन प्रिपेयर की जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि इस वायरस के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है और जैसे जैसे ये डेटा कलेक्ट होगा उसी हिसाब से वैक्सीन प्रिपेयर की जा सकेगी और उसी के बाद में वो पूरे ग्लोबली उसको सर्कुलेट किया जा सकेगा। तो दुनिया भर में रिसर्चर्स लगे हैं कि जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को डेवलप किया जाए जितना पॉसिबल हो सके। तो जो रिसर्चर्स हैं जो इस कोविड-19 जो वैक्सीन है उसको प्रिपेयर करने में जो लगे हैं, वो ये वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस अपना रहे हैं, जिनमें से हम 4 अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। एक है होल वायरस वैक्सीन, एक है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, एक है एंटीबॉडी वैक्सीन और एक है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। तो देखते हैं कि ये होल वायरस वैक्सीन क्या है। तो होल वायरस वैक्सीन्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वैसी वैक्सीन्स होंगी जिनमें या तो वीकेंड या फिर डेड फॉर्म जो है वायरस का, यानी इस कोविड-19 का वायरस जो सार्स वायरस है, मोर प्रिसाइसली SARS-CoV-2, उसको यूज़ किया जाएगा इस डिज़ीज़ के क्योर के लिए और ये इफ़ेक्टिव हो सकता है और ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवा सकता है लॉन्ग रन में। लेकिन इसके अंदर रिस्क ये है कि कुछ लोगों के अंदर इस वैक्सीन की वजह से इलनेस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हम वीकेंड या फिर डेड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसी वायरस का। तो इसके अंदर जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, कोडाजेनिक्स और जो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के रिसर्चर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। देन सेकेंड टाइप जैसा हमने देखा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो ये वैक्सीन कोई भी ऐसा रिस्क कैरी नहीं करती जिससे पीपल के अंदर इन्फेक्शन हो पाए, क्योंकि इन वैक्सीन्स के अंदर कोई भी लाइव पैथोजन यूज़ में नहीं लिया जाता। तो फिलहाल रिसर्चर्स ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी वैक्सीन बना दी जाए जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन प्रिपेयर की जा सके, जो कि टारगेट करे प्रोटीन को जिसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्योंकि जो अभी नया कोरोना वायरस चल रहा है वो इसी प्रोटीन को यानी एस प्रोटीन को यूज़ करता है अटैक करने के लिए और इसी से बाकी सेल्स इन्फेक्ट होती हैं। तो ये बेसिकली उन प्रोटीन्स को अटैक करेगा और इसमें कोई भी लाइव पैथोजन का यूज़ नहीं होगा। इसमें जो वर्क कर रहे हैं उसमें है नोवावैक्स, क्लोवर बायो फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 4 टाइप्स हैं, कौन सी अप्रोचेज़ हैं जिनसे वैक्सीन डेवलप की जा रही। तो 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड हम देखते हैं, वो है एंटीबॉडी वैक्सीन। इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए रिसर्चर ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो जो सार्स आउटब्रेक हुआ था एक बार 2002 के अंदर, वहाँ से कुछ एंटीबॉडीज़ यूज़ कर सकें और कोई वैक्सीन प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाता है सार्स से, क्योंकि ये दोनों ही डिजीज़ कोरोना वायरसेस की वजह से हो रही है। तो अगर पॉसिबल हो तो उसकी एंटीबॉडीज़ लेके एंटीबॉडी वैक्सीन प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक साइंटिस्ट ने ये पाया है कि लेबोरेटरी स्टडीज़ के अंदर
जो एंटीबॉडीज़ थी जिनको यूज़ करके सार्स कोजिंग वायरस था उसको न्यूट्रलाइज किया गया था, वो काफ़ी हद तक न्यू कोरोना वायरस को भी कंट्रोल करने में या लिमिट करने में हेल्पफुल साबित हो रही हैं एट लेबोरेटरी लेवल। जो लास्ट फॉर्म थी वो थी न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। तो इन वैक्सीन्स के अंदर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए एक लाइव होस्ट के अंदर। उसके बाद सेल्स इन नए न्यूक्लिक एसिड को यूज़ करके प्रोटीन बनाना शुरू करती है, जिससे एक तरीके का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो न्यूक्लिक एसिड से जो वैक्सीन्स बनती हैं उससे इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इनेबल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाता है पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन से फाइट करने के लिए। तो ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग पाई गई है, लेकिन अभी तक ये टेक्निक सिर्फ वेटरनरी वैक्सीन्स के अंदर ही यूज़ में ली गई है। ह्यूमन लेवल पे अभी इसका यूज़ नहीं हुआ है। तो आई होप आप तीनों तरीके समझ गए हैं वैक्सीन्स के, चारों एक्चुअली। तो लास्ट जो वैक्सीन है यानी कि न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स, उसमें बेसिकली 3 कंपनीज़ के अंदर रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, जिसमें आता है इनोवियो फार्मास्यूटिकल, मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स एंड क्योरवैक। इसी के साथ में CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, उसने ये रिकमेंड किया है कि सभी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो एक मास्क, चाहे वो क्लोथ फेस मास्क ही क्यों ना हो, पब्लिक प्लेसेस पे यूज़ करें। अगर उनको लगता है कि वो 6 फीट वाली जो एक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे या डिफ़िकल्ट है उसको फॉलो करना, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर ये देखा गया है कि बहुत से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि वो कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखाते डिस्पाइट कि वो उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सली या फिर सभी लोग फेस मास्क को यूज़ करते हैं तो उससे इस डिज़ीज़ का स्प्रेड का काफ़ी ज़्यादा खतरा टल जाता है। तो रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी है कोरोनिल के ऊपर। तो अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पतंजलि जो कि एक इंडिजिनस आयुर्वेदिक कंपनी है, उन्होंने कोरोनिल नाम से या फिर स्वाश्री नाम से मेडिसिन लॉन्च किया 23 जून 2020 को। और उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने ये एक तरीके का क्योर दे दिया है कोविड-19 के लिए, यानी कि उन्होंने ये वैक्सीन डेवलप कर ली है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ये 100% फेवरेबल रिजल्ट दिखा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान भी इसने दिखाया है, एक्सेप्ट उन केसेस में जिन पे पेशेंट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर थे। अदरवाइज इसके जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने उसको 100% बताया। बट अगेंस्ट क्लेम आयुष मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस पे अभी फ़िलहाल के लिए रोक रखी है और उन्होंने ये कहा है कि पहले वो सारी रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद में कोई फाइनल डिसीजन लेंगे, फिर उनको फाइनली परमिशन मिलेगी। और इसीलिए मिनिस्ट्री ने ये भी ऑर्डर पास किए हैं कि वो इस प्रोडक्ट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट ना करें जब तक पूरा एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता है कि ये 100% क्योर दे सकती है या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली आयुष मिनिस्ट्री जो है वो ऑथेंटिकेशन देगी, उसके बाद में ही ये मेडिसिन कहीं से अप्रूव हो पाएगी। तो ना सिर्फ ये क्लेम किए जा रहे हैं कि ये जो कोरोनिल है यानी ये जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक, वो सिर्फ 100% क्योर ही नहीं दे रही है, जबकि इसको रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स जब लिए गए निम्स जो जयपुर के अंदर है, वहाँ पे ये पाया गया है कि ये इफ़ेक्टिव वर्क कर रही है। उसी बेसिस पे इस मेडिसिन को लॉन्च किया गया है और उसी बेसिस पे ये क्लेम किया जा रहा है कि वो 100% इफ़ेक्टिव है। तो निम्स यानी जयपुर के अंदर जो ये इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उनके पास पूरी परमिशन है कि वो ट्रायल कंडक्ट करवा सकते हैं पेशेंट्स के ऊपर। और उन्होंने प्रायर परमिशन भी ली है टेस्टिंग के लिए CTR से, जो कि बॉडी है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अंदर, और वो पेपर भी शो कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्लेम किए जा रहे हैं कि कोरोनिल 100%
क्योर देती है वो इस बेसिस पे किए जा रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर ये पहले से ट्रायल की जा चुकी है, वहाँ इसने रिज़ल्ट दिखाए हैं, और जब ये क्वेश्चन किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन से तब उन्होंने ये क्लियर किया है कि उन्होंने प्रायर परमिशन ली थी और उसके बाद ही ये ट्रायल्स किए गए हैं। और ये ट्रायल्स किए गए 100 पेशेंट्स के ऊपर, जिनमें से 69% उनके अकॉर्डिंग कहा गया कि 3 दिन के अंदर क्योर हो गए थे, और 100% जो है वो 7 दिन के अंदर ठीक हो गए थे। तो उन 100 पेशेंट्स के ऊपर जो ये ट्रायल्स हुए उस बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि ये 100% क्योर देती है। साथ में ऐसे भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि कोरोनिल क्या सच में क्योर देती है या फिर सिर्फ ये इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि जिसको कोविड-19 से इन्फेक्शन हुआ है उसको क्योर कर सकते हैं या सिर्फ ये इम्यूनिटी बूस्ट का काम करेगी। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर या ऑथेंटिकेशन तभी हो पाएंगे जब ये आयुष मिनिस्ट्री से अपना क्लियरेंस ले पाएगी। और इसी वजह से 24 जून 2020 को आयुष मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि वो इसकी प्रोडक्शन को रोकेगा और इसकी सेल को उन्होंने रोक रखा है। इसी बीच मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं आयुष मिनिस्ट्री के श्रीपद नायक, उन्होंने ये कहा है कि जो पतंजलि है उन्होंने पूरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर किए थे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को, और उन सब को एग्जामिन किया जा रहा है और फाइनल कंक्लूजन सारी डिटेल्स देखने के बाद ही लिया जाएगा। साथ में स्ट्रेंज चीज़ ये भी हो रही है कि लाइसेंसिंग ऑफिसर जो हैं उत्तराखंड के, उन्होंने पतंजलि को ड्रग डेवलप करने के लिए लाइसेंस इशू किया, और अब वो न्यूज़ एजेंसी को कह रहे हैं कि उनको यानी कि पतंजलि को किसने नोटिस दिया कि या परमिशन दी है कोविड-19 किट को बनाने की। मतलब जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है जिनको ये कहा जा रहा था कि उनसे उन्होंने लाइसेंस लिया था कोविड-19 की ड्रग को बनाने के लिए, वो न्यूज़ एजेंसी को ये बता रहे हैं कि वो तो खुद इशू करेंगे नोटिस कि उनको परमिशन दी किसने कोविड-19 किट को बनाने की। तो यही सारी ओवरऑल कंट्रोवर्सीज हैं। तो जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, आयुष मिनिस्ट्री इस पे कोई फाइनल कॉल नहीं लेता है, तब तक पतंजलि को इस ड्रग का कोई भी एडवर्टाइज नहीं करना है और तब तक इसकी सेल को रोक दिया गया है। तो एट प्रेजेंट कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या वैक्सीन डेवलप हुई है और क्या इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या कितना टाइम लगने वाला है एक्चुअल में वैक्सीन आने में, और इसका कितना टाइम लगेगा ये भी वेरी कर रहा है कि कहने वाला पर्सन कौन है, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन या फिर बिजनेस पर्सन। क्योंकि पॉलिटिशियंस और मैन्युफैक्चरर्स की अगर माने तो कोविड वायरस की जो वैक्सीन है वो विद इन मंथ्स अवेलेबल हो जाएगी, जबकि नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस को की जो वैक्सीन है उसको डेवलप करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा, और अभी फ़िलहाल जिस तरीके का आउटब्रेक हुआ है उसमें इतना जल्दी इसको डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, ये ले सकता है 12 से 18 मंथ तक। तो जब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इतना टाइम वैक्सीन को डेवलप होने में लगेगा, वहीं बीच में एकदम से कोई आके ये कहता है कि वैक्सीन प्रिपेयर हो गई है, 100% वो क्योर देती है, तो उस पर बहुत ही ऑब्वियस है क्वेश्चन करना, उस पर एकदम से बिलीव करना। तो आयुष मिनिस्ट्री फाइनली उसको क्लियरेंस देगी। अभी के लिए उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, अभी के लिए यही है कि कोरोनिल पतंजलि ने डेवलप किया है और ये उनका कहना है कि वो 100% क्योर देती है कोविड-19 आउटब्रेक के अंदर। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो कोविड-19 की जो वैक्सीन होगी या कोरोना वायरस की जो वैक्सीन होगी उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लंबा टाइम लेने वाला है। ये बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उसको इफ़ेक्टिवली और सेफली हैंडल करना पड़ता है। और जब ये मल्टीपल स्टेप्स सेफली और इफ़ेक्टिवली पास कर लिए जाएंगे उसके बाद में ये वैक्सीन एक तरीके से कह सकते हैं कि डेवलप हुई है। और अगर एक बार के लिए वैक्सीन डेवलप भी हो जाती है, पोटेंशियल वैक्सीन, तो उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि क्लियरेंस लेना है, पूरा ड्रग का इन्वेस्टिगेशन होना है,
और एनिमल टेस्टिंग के ऊपर उसके इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं है, तो काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, तब जाके ये कहा जाता है कि ये एक पोटेंशियल वैक्सीन है। सिर्फ 100 पेशेंट्स के ऊपर एक तरीके से ट्रायल करके ये नहीं कह सकते कि ये एक इलाज हमको मिल गया है। और इतना सब होने के बाद भी एटलीस्ट 3 फेज़ और बच जाते हैं। फर्स्ट फेज़ कि ये वैक्सीन सेफ्टी और एबिलिटी जनरेट करे, एक तरीके का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर जनरेट कर पाए। सेकेंड फेज़ के अंदर अराउंड 100 लोगों को राइट डोज लेवल दे के ये देखा जाए कि वो टेस्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थर्ड फेज़ में करीब 1000 लोगों को वैक्सीन देने के बाद में ये देखा जाता है कि वो सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस लेवल पे कहाँ जा रही है। कहने का मतलब है कि इतना वाइड लेवल पे, इतना ब्रॉड लेवल पे एडवर्टाइज करने से पहले उसको काफ़ी सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एक एक फेज़ जब सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तब जाके वो वैक्सीन पब्लिकली उसको अनाउंस करना सही होगा। तो फाइनल पिक्चर आयुष मिनिस्ट्री से ही क्लियर हो गई कि क्या वाकई में 100% रिजल्ट इससे आ रहे हैं या नहीं। तो यही सब था आज के लेक्चर में। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।